तेरी खान साहब की आवाज में ये जो हल्का हल्का सुरूर है, बस ये तेरी आंखों का कसूर है। 5:07 हो चुके हैं और रेडियो उर्दू FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे ड्राइव थ्रू। जनाब अब जो है एक गज़ल है मेरे पास और इफ्तिखार रागिब साहब की है। इन्होंने मुझे इतनी मतलब गज़लें भेजी है ना कि अब मैंने कहा यार अब तो शामिल करना चाहिए प्रोग्राम में। तो अभी मैंने उनसे कहा कि भाई अब ऐसा है कि आप आके सुना दीजिए, किसी दिन हम उनको कॉल पे लेंगे और फिर उनसे सुनवाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा आप ही पढ़ लीजिए आराम से। कोशिश करती हूँ। रागिब साहब आपकी फेमस शायर हैं, आपको पता है दोहा कदर के। तो इनकी एक गज़ल है, किताब का नाम है लफ्ज़ों में एहसास, तो वो मैं पढ़ के सुना देती हूँ भाई। कि मुस्तरब आपके बिना है जी, ये मोहब्बत भी क्या बला है जी रहा हूँ मैं कितना घुट घुट कर, ये मेरा जी ही जानता है जी। मेरे सीने में जो धड़कता है मेरा दिल है कि आपका है जी, आप उसको बुरा समझते हैं, अपना अपना मुशाहिदा है जी। क्या बताऊं कि कितनी शिद्दत से तुमको मिलने को चाहता है जी। देखिए सीरियस शायरी पे भी मुझे हंसी आ जाती है, मैं क्या करूं जब चंद यादें हैं चंद सीने में, चंद यादें हैं चंद सपने हैं अपने हिस्से में, और क्या है जी। आपका देखना कयामत है, मरने वाला भी जी उठा है जी। अहले रफाकत अहले फुरकत की जिंदगी रागिब जिंदगी है कि एक सजा है जी। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब, बहुत सारी आपने गजल भेजी हैं और मैं कोशिश करूंगी उन्हें शामिल करती रहूं वक्तन फवक्तन, लेकिन ये है कि अभी टाइम जो है इतना ही था मेरे पास जो मैंने आपकी जो गजल पढ़ ली। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन हम आपको मतलब ये कि ऑन कॉल लेंगे, फिर आप जो है अपनी शेर व शायरी हमें जरूर सुनाइएगा। आप लोग क्यों हंस रहे हैं भाई, मैंने कोई ऐसी बात थोड़ी की है। अच्छा जी, और यहाँ जो है एक मैसेज शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में, और ये मैसेज है सलाम कहा गया है और सलाम के साथ साथ जनाब क्या कहा गया है, गुड इवनिंग कहते हैं और हाय तेरा दिल मेरा दिल हो गया। अच्छा सॉन्ग था ना। तो मैं तो इस सॉन्ग को सुनकर खुश हो गया और बहुत खुश हो गया। काफी दिनों के बाद ऐसी एंट्री की है आपने, और इसी तरह के सॉन्ग सुनकर मुझे जो है हमेशा खुश होती है। आपको नहीं खुशी होती, इस तरह के सॉन्ग सुन के हर इंसान को खुश होती है जिसको मोहब्बत से मोहब्बत है। उनको खुशी होती है। ठीक है, ग्रेट एंट्री और आप बहुत स्वीट हैं। थैंक यू सो मच भाई, मैं बहुत स्वीट हूँ ये मुझे पता ही नहीं था। नहीं, कुछ लोगों के लिए मैं बहुत जहर हूँ। आपको नहीं पता। अच्छा जी, जिंदगी में दो काम कभी मत करना, झूठे इंसान से मोहब्बत और सच्चे इंसान के साथ टाइम पास। अब कैसे पता लगाएंगे कौन झूठा है और कौन सच्चा है। आजकल तो सभी एक जैसे हैं। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि अगर कभी थकावट की वजह से आपका जिस्म ना हिल रहा हो तो बिजली वाले स्विच में 2 उंगलियां दे दें, अंग हिल जाएगा। किया था क्या आपने अनवर ऐसा? पहले अपनी बात बताओ, किया था? जो काम खुद करें वो दूसरों को बताइए। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आपका कहना ये है कि आपने बहुत सारी दुआएं दी है, मुझे बहुत शुक्रिया। और लस्सी को इंग्लिश में योगर्ट जूस कहते हैं, शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। मजीद ऐसी पते की बातें जानने के लिए मेरी अगली पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करें। नहीं, हमें नहीं जानना आपकी ऐसी बातें कि लस्सी को इंग्लिश में योगर्ट जूस कहते हैं। वो पूछना ये था कि मोहब्बत के सफर में रोटी अपनी लेकर जानी पड़ती है या महबूब के घर से आती है? ऑब्वियसली महबूब के घर से आएगी। अरे ये क्या बात हुई। 5:10 एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। कौन सा है? काफी दिनों के बाद, बहुत अरसे के बाद, रईस मूवी से जालिमा, जालिम तो है। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। आती है थोड़ी सी देर में वापस टेक्नोलॉजी न्यूज के साथ। गुड इवनिंग। लिहाजा प्यार हो गया उजानिया, आप सुन रहे थे सलीम मर्चेंट और श्रेया घोषाल की आवाज में वेडिंग पुल अप से। एंजॉय किया आपने इस ट्रैक को। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:25 और उसके साथ साथ मेरे पास है न्यूज टेक्नोलॉजी के हवाले से। और जनाब फेसबुक और ट्विटर ने मिलकर जो है एक ट्रायल शुरू किया एक फीचर पे, और वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट फेसबुक ने ट्विटर के सबसे अहम फीचर की जो है उसका ट्रायल का आगाज कर दिया है। तो न्यूज कुछ ये है कि ट्विटर पर मौजूद थ्रेड्स का सिलसिला अब फेसबुक की न्यूज फीड पर मुतारिफ यानी इंट्रोड्यूस करवाए जाने का इम्कान है। एप्लीकेशन के मुताबिक इन थ्रेड पोस्ट में से एक व्यू पोस्ट थ्रेड ऑप्शन होगा ताकि लोग बासानी उसमें मौजूद तमाम पोस्ट को देख सके। थ्रेड पोस्ट में नई पोस्ट को साबका पोस्ट से यानी जो पहले की पोस्ट होगी उससे अटैच किया जाएगा, मुंसलिक किया जाएगा या किया जाता है। सो रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल फेसबुक ने यह नया फीचर कुछ मखसूस और मारूफ पर्सनालिटीज के पेजेस पर किए हैं, और अभी तक ये नहीं कहा जा रहा है कि पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि ये फीचर महज सिर्फ फेमस जो पर्सनालिटीज हैं उन तक ही महदूद रहेगा या उसे दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे या उससे दूसरे लोग भी फायदा उठा सकेंगे। तो जैसे ही अगर पता चलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई आप भी फायदा उठा सकते हैं इस फीचर से। तो ये मेरे पास टेक्नोलॉजी न्यूज थी। इसके साथ साथ जो है मैसेज की तरफ चलते हैं। 6662
107 पर आपके मैसेजेस हैं और यहाँ पर जो है मैसेज है हमारे पास अंबर का। अंबर क्या कहती हैं? सलाम कहती हैं, गुड इवनिंग सामे जी, अभी वीकेंड और आपसे कौन नाराज हो गया है जिसको आप सॉन्ग के थ्रू मना रही हैं? आप अंबर, आपके बारे में किसी ने मुझसे कहा था कि अंबर आपसे नाराज है, उनके लिए सॉन्ग प्ले कर दे, मैंने प्ले कर दिया। तो आज थोड़ा जल्दी मैसेज कर रही हूँ। हाँ, मैं भी जल्दी आपका मैसेज ले रही हूँ, जल्दी से आपका जल्दी से मैसेज हो जाए। ठीक है जी, आगे आपने कहा, ठीक, आपने बताया कि आप कहीं जा रही हैं। ओके, सो आपने बहुत सारी बहुत दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका कहना ये है कि ठीक है जी, अब भी क्या कहना है, औरत को अगर वक्त, मोहब्बत, एतमाद और सबसे अहम चीज इज्जत दी जाए तो वो जान तो दे सकती है मगर कभी बेवफाई या धोखा नहीं दे सकती। ओके, राइट। और अब भी मौजूद है दिलदार से लोग जिनके जाने का अगर सोचें तो जा जाती है। अच्छा जी, और एक तुम हो और नखरे तुम्हारे, एक हम है कि सदके तुम्हारे। कुछ लोग वाजिबुल मोहब्बत होते हैं क्योंकि वो दिल में नहीं रूह में उतर जाते हैं। हाँ, ऐसा तो है। और मुझे इश्क के उस मकाम पे लाके छोड़ दिया उसने जहाँ जिंदगी तो मिट सकती है मगर उसकी यादें नहीं। तो आप याद क्यों करना चाह रही हैं, भूलना क्यों चाह रही हैं? भूल रही है ना, इसका मतलब है आप याद करेंगी तो। अच्छा, और मेरी चाहतों का कुछ असर ना हुआ उन पर, मेरे दिल की धड़कनों में यूं ही आरज़ू जगानी, मेरे बस में नहीं दिल की तर्जुमानी करना, बस ये समझो लफ्ज कम है, तुमसे मोहब्बत ज्यादा है। चलें, थैंक यू सो मच अंबर, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि कल की कहानी आपने सुनी थी, स्टोरी आपको पसंद आई, थैंक यू सो मच। हाँ जी, उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। कहानी का फीडबैक बहुत अच्छा आया, पहली बार मैंने की थी और मैं तो बहुत ज्यादा डर भी रही थी कि क्या होगा, लेकिन बहुत आप सबने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जिसने मैसेज करके बताया उसके लिए बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि इसका सारा क्रेडिट जो है वो जाता है फरजाना सफदर जी को, उन्होंने जो है इस पे बड़ी मेहनत करती हैं, वो इसको लिखती हैं फिर हम लोगों से बुलवाती हैं। यानी मैंने भी बोला और उससे पहले भी आपने सुनी होंगी कहानियां, उसमें भी तो सब वो जो है कहती है नहीं, आप जब मैं अपनी बात बताऊं मुझसे कहने लगी ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो। मैंने कहा कैसे बोलो? फिर खैर उन्होंने बताया और बताते बताते फिर वो उस तरह से मैं करती चली गई जिस तरह से उन्होंने कहा, डायरेक्शन पे उनकी बिल्कुल उसको फॉलो किया। अच्छा, फिर दूसरे आ जाते हैं शकीब भाई ने जो है बहुत कमाल का काम किया, साउंड इफेक्ट्स जितने भी डाले थे उस स्टोरी में। मैं मतलब जो करते हैं सारा काम भी, कल की बात मैं वैसे कर रही हूँ लेकिन पूरी जितनी भी स्टोरी आप सुनते हैं तो उसमें शकीब भाई का बहुत हाथ होता है क्योंकि वो एडिटिंग डिपार्टमेंट में है हमारे, और इसमें साउंड इफेक्ट्स जितनी भी चीजें होती हैं वो सब कुछ वो कर रहे होते हैं। तो शकीब भाई कौन है, अब ये मैं आपको बता देती हूँ, जो आप आरजे वेद के साथ जिनको देखते हैं ना आप टिकटॉक में, ये वो है शकीब भाई। वो उनके कमाल है जो स्टोरी में आप सुनते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप कोई फिल्म देख रहे हैं। ऐसे ही लग रहा था ना? हाँ, ऐसे ही होता है। तो ये जो है पूरी एक टीम होती है, उसके साथ साथ जो है पूरा इस तरह से चल रहा होता है जैसे मूवीज बनती है, बिल्कुल इसी तरह से ये स्टोरी भी बन रही होती है। किसी दिन इसका भी जो है वीडियो बना के हम डालेंगे तो आप देखिएगा कि कितना मजा आता है। सो ये थी कहानी स्टोरी की और क्रेडिट मैं दे चुकी हूँ फरजाना जी को और शकीब भाई को, बाकी हम तो बोल देते हैं बस जिस तरह से वो बुलवा लेते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पसंद की और इसका बहुत अच्छा फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच। 5:29 हो चुके हैं और पिया रे ओरे पिया, आतिफ असलम और श्रेया घोषाल। और आप सुन रहे ड्राइव थ्रू, फलक शबीर की आवाज में आप सुन रहे थे जबरदस्त ये ट्रैक रोग। और जनाब अब जो है करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देती हूँ मैं। श्रीलंकन रुपीस है 54.66, बांग्लादेशी टका है 23.27, पाकिस्तानी रुपीस है 43.70, इंडियन रुपीस है 20.50 और नेपाली रुपीस है 32.95। सो अब जो है टाइम बता देती हूँ आपको कि 5:39 हो चुके हैं और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास। किसका मैसेज है? ये मैसेज है रिजवान इमाम सिद्दीकी हैं, इनका मैसेज है। वो हमसे खफा हैं, हम उनसे खफा हैं मगर बात करने को जी चाहता है। मेरे ख्याल से आपने जो है ये सॉन्ग सुना है तो वही आपने भेज दिया है। और इसके अलावा आपका मैसेज ये है कि आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। अरे कहाँ से लेके दोनों सॉन्ग आपको पसंद आए? ठीक है जी। सो इसका इमेज आपने भेजा है तो मैं भी साथ साथ पढ़ने लगी। ठीक है। अच्छा, ये ग्रेट सॉन्ग बाय फलक एसटी, रिहान हेयर। रिहान कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? पसंद आया आपको? बहुत शुक्रिया आपका। और गुड इवनिंग सामे जी, मेरे लिए कोई पंजाबी सॉन्ग अपनी पसंद का, मेरी पसंद का पंजाबी सॉन्ग सुनना है, लगा देती हूँ उडारियां, मुझे बड़ा पसंद है उडारियां। अच्छा, यहाँ जो है ये कौन है जो इतनी मिठाइयाँ जो है भेजी हैं जिसने मुझे, मैं मिठाइयाँ नहीं खाती अब वैसे मेरे पास एक रेसिपी अभी थोड़ी सी देर में मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और आज वेडनेसडे है तो हम आज रेसिपी बताते हैं आपको, मतलब प्रोग्राम में। तो एनर्जी बॉल्स बनाएंगे आज हम, कैसे बनेंगी और ये किस तरीके से बनेंगी, क्या क्या इसमें डलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर के बाद, जब वापस आऊंगी फिर बताऊंगी, अभी नहीं। अच्छा जी, यहाँ मैसेजेस की भीड़ भाड़ हुई है सही किस्म की और मुझे साथ साथ टाइम भी देखना पड़ा है। अच्छा, कसूरी का मैसेज है, सलाम कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं और ड्राइव थ्रू में सामे जी क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके प्रोग्राम
प्रोग्राम और स्वीट से गाने और आपकी आवाज पूरे कतर, सऊदी अरब, बहरीन, इंडिया, पाकिस्तान, जहां तक आवाज जा रही है वहां तक टेंशन दूर और शाम का समा बना रहे हैं. चलिए जी, थैंक यू सो मच. आप ये तो आप कह रहे हैं, हो सकता है किसी की बढ़ा भी रहे हो. आप शाम की क्या कुछ कह रहे हैं. आप शाम की अच्छा रॉक स्टार आरजे हैं. चलिए अच्छा. देखिए अच्छी बात है, मुझे नजर भी नहीं आती. आज आपकी प्लेलिस्ट बहुत ही जबरदस्त है. हमेशा यही कहते हैं कसूरी आप. आज की क्या बात है, आज मत लिखा करो, ये बोला करो आपकी प्लेलिस्ट होती ही जबरदस्त है. यूं ये जुमला बिल्कुल सही है, परफेक्ट. अच्छा, आगे आपने कहा जबरदस्त गाने प्ले हुए और उन्होंने गर्मी का जो है वो क्या असर कम कर दिया. यकीन करें, यकीन कर लिया मैंने. और देने के लिए कुछ भी नहीं, पर हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और दुख आपसे दूर रहे, कामयाबी आपका मुकद्दर बने. और दिल तो चाह रहा है कि एक दुआ और बता दूं. चले, थैंक यू सो मच. इतनी दुआएं काफी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग प्रोग्राम पसंद करते हैं, सॉन्ग पसंद करते हैं, मेरी मेहनत वसूल हो जाती है. और तो मुझे कुछ मिलना नहीं, लेकिन आपकी दुआएं चाहिए, यही मेरे लिए बहुत है, बहुत ज्यादा. सो मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं ग्रीडी हूँ दुआओं के लिए, मतलब लालची हूँ बहुत ज्यादा. तो मुझे बस दुआएं देते रहा करें. सो 5:41 ऑन द क्लॉक और साथ साथ नहर वाले पुल पे बुला दे. ये क्या है, सुन के पता चलेगा. जब गुनाहों को छोड़कर नेकी को अपना लेता है और नेक जिंदगी बसर करने लगता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका निगरान और निगहबान बन जाता है. उसके कामों को सीधा कर देता है, उसकी परेशानियों में से निकलने का रास्ता हमवार कर देता है, उसकी उलझनें दूर कर देता है और उसकी हर तरह से हिफाजत फरमाता है. अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत कीजिए और उसकी बताई हुई राह पर चलने की कोशिश कीजिए. अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी तमाम मुश्किलें दूर करेगा और आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा. पैगाम on FM 107. नूरुन अला नूरी यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा. हमें जिंदगी में जहालत, लाइल्मी, बेअमली और अगयार शयातीन की फैलाई हुई फरसूदगी के अंधेरों का सामना करना पड़ता है और इन तारीकियों को मिटाने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में प्रोग्राम पेश किया जाता है. नूरे इस्लाम हर जुमे की दोपहर 1 बजे FM 107 पर समाअत फरमाइए. प्रोग्राम नूरे इस्लाम, तरतीब व पेशकश सैफ रहमान. FM 107 प्रेजेंट कमली आप सुन रहे थे. जबरदस्त ये ट्रैक आपने एंजॉय किया. मूवी है जनाब धूम से आपने इसको सुना. और जनाब अब जो है टाइम हो चुका है 5:55. साथ साथ मैंने कहा था वापस आऊंगी तो फिर आपको रेसिपी बताऊंगी. सो एनर्जी बॉल्स बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, डेट्स चाहिए. डेट्स समझते हैं ना, खजूर चाहिए आपको, ठीक है. सो खजूर के अलावा इसमें आपको चाहिए बादाम जो होते हैं वो चाहिए आपको, वॉलनट चाहिए यानी कि अखरोट चाहिए आपको, ओट्स चाहिए जिसे हम दलिया कहते हैं. आप जाएंगे कहीं पे भी ग्रोसरी स्टोर पे तो आपको इजीली अवेलेबल है और वहां पर आप जाके पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा ओट्स क्या होता है. सेसमी सीड, तिल जो जिसको कहा जाता है तिल, वो चाहिए आपको. अब इन सब चीजों को लेके चॉपर में डालकर चॉप्ड कर लें. लेकिन एक बात सुने, जो खजूर है उसके सीड्स निकाल दीजिएगा. ये ना हो कह दिया कि सामने जी ने कहा कि सब डाल दो एक साथ, शायद उसका भी कोई फायदा हो बीच का. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपका चॉपर खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया है. तो इन सब चीजों को लेके जब आपने चॉप कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है, सेसमी सीड में जो है इसको कोट कर लीजिए और फिर उसको साथ आप आराम से खा सकते हैं. तो ये उन लोगों के लिए है जिनको जो है भूख बहुत ज्यादा, क्रेविंग होती है ना, कभी कभी भूख दिल चाहता है, मीठा खाने का दिल चाहता है, जैसे कि मुझे चाहता है बहुत ज्यादा. तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ये बॉल्स बना ली हैं और मैं इनको खाती हूँ. बहुत ज्यादा नहीं खानी है सारी, लेकिन ये बैठ जानी है. एक आध कभी दिल चाहे थोड़ा सा तो उसका हाफ बाइट ले लें, थोड़ा सा, मतलब इतना ज्यादा नहीं. तो ये बना के आप जार में रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं. और ये एक हेल्दी रेसिपी है, मतलब इसमें कोई आपको कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके वेट को बढ़ा दे. ओके, सो मैंने आपसे ही कहा था कि भाई हम वो उस तरफ नहीं जाएंगे, उस तरह के खानों पे जो कि दिल तो चाहता है कि जाए, वो बस सिर्फ वीकेंड तक है. चीटिंग हम उस पे कर लेते हैं वीकेंड पे, वो भी एक दिन सिर्फ फ्राइडे के दिन. तो बाकी दिन जो है वो आप इसी तरह की चीजें खाएं. अगर मीठा खाने का दिल चाहता है तो ये बेस्ट है जो मैंने आपको बताया. इसमें क्या चाहिए आपको, खजूर चाहिए, बादाम चाहिए आपको, वॉलनट चाहिए, ओट्स चाहिए और सेसमी सीड्स चाहिए. तिल जो होती है ना, तिल जो होते हैं वो चाहिए आपको. इन सब चीजों को लेकर आपने चॉप करना है, जस्ट कोट करना है और फिर या स्प्रिंकल कर दीजिए आप इस पे और इस तरह से आप इसको खा सकते हैं. बहुत जबरदस्त बनती है, बहुत अच्छी बनती है. ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा. इस वक्त 5:57 हो चुके हैं और मरीज़े इश्क, आज मैं नोट कर रही हूँ काफी सारे गानों में इश्क है. मरीज़े इश्क हूँ मैं, कर दे दवा. हाँ जी, दवा कर दे.
6:09 हो चुके हैं और अब मेरे पास आपके लिए एक न्यूज है और न्यूज ये है कि गोविंदा और रवीना टंडन काफी अरसे के बाद जो है, आपको पता है 90s की जबरदस्त जोड़ी थी, ये काफी फेमस और बहुत हिट मूवीज उन्होंने दी है, जिसमें जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, राजा दूल्हे राजा, और राजा तो नहीं खैर, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आंटी नंबर 1, राजा जी, अखियों से गोली मारे, अनाड़ी नंबर 1, बहुत सारी मूवीज हैं इनकी जो कि बहुत ज्यादा हिट रही और म्यूजिक मतलब जो सॉन्ग्स थे उसके हवाले से बहुत ज्यादा जो उनका डांस करने का तरीका था दोनों का बहुत अच्छा लगता था। सो ये सारी चीजें थी 90s की जबरदस्त ये जोड़ी थी और अब जो है ये वापसी का इन्होंने ऐलान किया है। और किया किसने, कहाँ अनाउंसमेंट हुई है? ये अनाउंसमेंट हुई है, जाहिर सी बात है, इंस्टाग्राम पे रवीना टंडन जी ने की है और एक सेल्फी शेयर की है अपनी और गोविंदा की, और कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि द ग्रैंड रीयूनियन, तो यानी कि दोबारा से मतलब मिले हैं और मिलेंगे, और इसके साथ साथ लिखा है कि भाई हम एक साथ दोबारा जो है नजर आने वाले हैं। सो रवीना टंडन ने अपनी पोस्ट में खुद ही क्वेश्चंस भी कर लिए हैं अपने फैंस से कि भाई, और उनका इंतजार भी बढ़ा दिया। उन्होंने लिखा है कि भाई कब, कहाँ, कैसे, जल्द आ रहा है। अब जल्द आ रहा है से आ रही होती तो समझ में आता कि मूवी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये मूवी हो या फिर ये कोई टीवी शो हो, तो दोनों एक साथ आप देख सकेंगे जल्द इन दोनों को। अब देखें कहाँ आते हैं, टीवी पे आते हैं या फिल्म देखेंगे आप इनकी। 6:10 हो चुके हैं और लोग बहुत नाराज हैं। लोगों का कहना ये है, मेरे सुनने वालों का, प्यारों का, मेरे दोस्तों का, उनका कहना ये है कि हमारे मैसेजेस कब लेंगी। आपके मैसेज ले लेते हैं। इस्लाम कहते हैं गुड इवनिंग, कहते हैं नया रास्ता नया सफर बन जाता है खुशगवार सामिया जी की आवाज के साथ। क्या बात है भाई, और ये कौन है जो खुशगवार, नाम तो आपने बताया ही नहीं अपना। अशफाक है ठीक है जी अशफाक, थैंक यू सो मच कि नया रास्ता नया सफर बन जाता है खुशगवार सामिया जी की आवाज के साथ आपका। तो इसी तरह हमें सुनते रहिए। और यहाँ बहरीन से मेरे पास मैसेज है, बहरीन वाले लिखते हैं ये है कि इस्लाम सामिया जी, वालेकुम सलाम। और मुनीर है, मुनीर अमीन का कहना ये कि आपने बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सॉन्ग जबरदस्त प्ले कर रही है, थैंक यू सो मच। और आपकी पसंद के सॉन्ग सुपर से भी ऊपर होते हैं। अच्छा, ये तो मैंने जाना ही ना था। और इसके साथ साथ असल में मेरी पसंद नहीं होती, मैं ये समझती हूँ कि एक तो टाइमिंग्स का हिसाब किताब होता है, दूसरा ये कि गर्मी मौसम का भी इस पे बहुत ज्यादा मतलब होना चाहिए, तीसरा ये कि आपका अपना मूड कैसा होता है, दूसरा और भी बहुत सारी चीजें इसमें ये कि लिसनर्स सुनना क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से मिला के सारी चीजों को सोचते हुए जो है ये लिस्ट मैं जो हूँ बनाती हूँ। तो उसके बाद जो है आप लोगों को पसंद आती है। इसमें मेरे साथ आयशी भी मेरा साथ देती हैं। एनीवेज, अच्छा आगे जो है कुल मिला के शो सुपर्ब है और थैंक यू सो मच। आगे आपने शेर व शायरी कही है और आप कहते हैं कि मैं शायर नहीं हूँ, बस लिखता हूँ, और वैसा भी नहीं हूँ जैसा दिखता हूँ, ये भी नहीं कि बहुत महंगा हूँ, मैं रोज एक शख्स की बातों पे बहकता हूँ। मैं शायद कुछ यही कहना चाह रहे हैं, वो बेवफा नहीं बहुत अच्छे हैं, ना जाने ये कहते हुए क्यों सिसकता हूँ, अब तो अजीब सा लगता है ये आलम तेरे ख्यालों से जब निकलता हूँ। हो गया मैसेज, हो गया इतना रो रहे होते हैं सब मैं क्या करूं, बताएं किस तरह मैसेज शामिल करूं, कैसे भूलूं मैं आवाज जिसे सुनते ही समाज को सुकून मिलता है। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने मैसेज किया प्रोग्राम में। या मैसेज मेरे पास खादिम साहब का, कहते हैं हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं, उनको क्या हुआ आज, ये किस बात पे रोना आया है किस बात पे आ गया। सलाम कहते हैं। और साथ साथ आपने कहा है कि हंसती मुस्कुराती जामिल जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत सारी दुआएं आपने दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। और किसी की नाराजगी को दूर करने के लिए अगर कोई टोटके हैं तो हमें बताएं। मालूमात जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझसे किसी ने अभी पूछा है कि स्टोरी कब आती है, तो भाई स्टोरी जो है वो आती है ट्यूसडे, कल आई थी, और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक फरजाना सफदर जो है उनकी स्टोरी है ये, और वो मतलब लेकर आती है, उनका प्रोग्राम है। सो 8 बजे से लेके 9 बजे तक आप उसको सुन सकते हैं, 1 घंटा, ठीक है, ट्यूसडे। और सैटरडे के दिन ये रिपीट होती है रात 11 बजे, तो आप सुन सकते हैं। तो ये जो है कौन सी, ये कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं या कॉल नहीं लेते? कॉल नहीं ले सकते। हम गोविंदा और क्या कहते हैं रवीना टंडन की मूवी से एक सॉन्ग मैं प्ले करने जा रही हूँ। व्हाट इज मोबाइल नंबर याद होगा आप लोगों को, है ना? कॉल हम लेते हैं सॉन्ग्स के बाद। हेलो 9821026212 BPL। और आप सुन रहे ड्राइव थ्रू, और आपको कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद, और कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी देर में अज़ान मगरिब का टाइम है। मैसेज है मेरे पास, मलिक साहब का सलाम कहते हैं, वालेकुम सलाम। रुख यार की रनाई की बात अपनी जगह, ख्याल यार ही काफी है मुश्कबार होने को, क्यों ना आ जाए महकने का हुनर लफ्जों को, उसकी छठी जो किताबों में छुपा रखा है। छठी क्या है मतलब, मुझे समझी नहीं इस बात का मतलब। उसने कहा कि कौन सा तोहफा है मनपसंद, मैंने कहा वो शाम जो अब तक उधार है। क्या बात है, क्या कह दिया आपने।
और उसने कहा खिजा में मुलाकात का जवाब, मैंने कहा कि कुर्ब का मतलब बाहर है, यानी मिलने का मतलब जो है वो बाहर हो जाएगा अगर खिजा में भी मिल ली है। अच्छी चीज है। और इसके साथ साथ जो है, हाँ जी, दिलीप कुमार साहब के सॉन्ग्स आपको बिल्कुल हम सुनवाएंगे। एक आप सुनेंगे प्यार किया तो डरना क्या, सारे शहर में आप सा और उड़े जब जब जुल्फे, लेकिन इसके लिए अभी बहुत टाइम है तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये सारे बैक टू बैक आप सुन सकेंगे सॉन्ग्स। और आगे आप कहते हैं कि देख ले एक नजर ही चारा गर चश्मे उल्फत 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 तबीब होती। देख लिया मैंने आपका मैसेज, चलें ठीक है। और ये कौन है भाई, यहाँ पर मैसेज है, गुड इवनिंग सामे जी, होप यू आर डूइंग वेल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कहा कि सॉन्ग्स जो आप प्ले कर रही हैं बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं आपको। गुड इवनिंग सामे जी। और आरजे ऑफ द मिलेनियम, ये क्या कह दिया, ये कौन है जिसने इतनी अच्छी बातें की है, मिलेनियम की आरजे हो गई हूं मैं, है क्या बात है आतिफ असलम के इस सॉन्ग की। वाकई मोहब्बत बहुत खतरनाक चीज है, अगर इंसान को आदत पड़ जाए किसी इंसान की तो वो जी नहीं सकता उसके बगैर। मुस्तफा फ्रॉम द माम, क्या बातें कर दी मुस्तफा आपने। और मोहब्बत से आगे वाला स्टेप हो तो फिर क्या हो, सबसे पहले प्यार आता है, फिर मोहब्बत आता है, फिर इश्क हो जाए तो फिर क्या करे इंसान, इसके बारे में बताएं जरा। अच्छा जी। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, किसका है, आरिफ है, और आरिफ ने बहुत सारी मिठाइयाँ भेजी हुई हैं। और ऐसा लगता है कि अंबर जो है आपसे नाराज है, अंबर तो नाराज ही रहती हैं। और इनकी भी बहुत ज्यादा पोइट्री है, अल्लाह इतनी सारी पोइट्री भेजी है, सच में आज तो लग रहा है जैसे पोइट्री डे मना रहे हो। हजार राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा ना आई, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई, जहां से तुम मोड़ गए ये मोड़ अब भी वहीं पड़े हैं, हम अपने पैरों में जाने कितने भंवर। अच्छा ये तो गजल है ना, हाँ अच्छी है, चले मैं इतना ही पढ़ सकती थी, मैं सुनवाऊंगी किसी दिन आपको। ओके सो रऊफ साहब का कहना क्या है, कहते ये हैं, when the weather is hot keep a cool mind, when the weather is cold keep a warm heart। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है आपने की है। और यहाँ पर शाहिद साहब हैं, और बहुत बड़ा शाहिद साहब का मैसेज है। अब ऐसा है कि अज़ान मगरिब का टाइम है तो उसके बाद हम जो है मैसेजेस भी आपके शामिल करेंगे, और भी बहुत कुछ है प्रोग्राम में, सुनते रहिए 107 रेडियो उर्दू FM 107 दिल से देसी पर आपको कहेंगे वेलकम। आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ, और इस वक्त टाइम हो चुका है 6:40 और उसके साथ साथ जो है 6:40 ऑन द क्लॉक। और किसी को हो सकता है ना पता हो कि 40 किसे कहते हैं, तो इसलिए मैंने 40 बता दिया, और सॉरी 40 किसे कहते हैं। सो गोल्ड प्राइजेस आपको बता देते हैं, 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 211.75 कतरी रियाल, 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 194.39 कतरी रियाल, 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 185.28 कतरी रियाल, 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 158.81 कतरी रियाल। तो जनाब ये थी गोल्ड प्राइसेस। और इसके साथ साथ जो है इस वक्त टाइम बता चुकी हूँ मैं आपको, 6 बज के बल्कि ज्यादा ही हो गया, अब 41 मिनट हो चुके हैं। सो अब जो है हम प्ले कर रहे हैं राहत फतेह अली खान और उनकी आवाज में सानू एक पल चैन ना। इस रेड मूवी से आप इस सॉन्ग को एंजॉय करेंगे। थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ तो फिर हम दिलीप साहब के हवाले से आपको कुछ उनकी बातें, कुछ उनकी यादें और आपके साथ शेयर करेंगे। तो एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, आती हूँ थोड़ी सी देर में वापस। रेडियो उर्दू FM 107 दिल से देसी पर आप सुन रहे हैं ड्राइव थ्रू सामे तैयब के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:55 और अब आपके साथ वो न्यूज शेयर करेंगे जो सुबह से आप सबने सुन ली होगी, देख भी ली होगी, लेकिन फिर भी हम इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आज दिलीप कुमार साहब के हवाले से कुछ बातें आपके साथ। तो करोड़ों दिलों पर राज करने वाले शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार इंतकाल करके, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहंशाह जज्बात कहलाने जाने वाले अदाकार यूसुफ खान, जिनको दिलीप कुमार भी मतलब उनके नाम से भी आप जानते हैं, गुज़िश्ता हफ्ते जो है सांस लेने में उनको दुश्वारी के बायस मुंबई के जो है हिंदुजा हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, और इसी हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। अच्छा जी, दिलीप कुमार के इंतकाल की खबर उनके वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर उनके फैमिली फ्रेंड फैसल फारूकी ने दी, और उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इंतहाई दुखी दिल और गहरे रंजो गम के साथ मैं हमारे महबूब दिलीप साहब के इंतकाल का ऐलान करता हूँ, जो चंद मिनट कबल जो है इस दुनिया को छोड़ गए। और इसके अलावा उन्होंने लिखा कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। लिसनर्स, कुछ बात करेंगे इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगी कि पेशावर के महल्ला खुदादाद में यूसुफ खान के नाम से पैदा होने वाले दिलीप कुमार ने 1944 यानी 1944 में फिल्म जवार भाटा से अदाकारी का आगाज किया। तकरीबन 5 दहाइयों से बॉलीवुड पर राज करने वाले दिलीप कुमार ने 63 से ज्यादा फिल्मों में यानी 63 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।
वो अपने दौर के बहुत ज्यादा रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचाने जाते थे। फिल्म संगे दिल, अमर, उड़न खटोला, आन, अंदाज, नया दौर, मधुमती, यहूदी, मुगल आजम और देवदास ऐसी चंद फिल्में हैं जिनमें काम करने के बायस उन्हें शहंशाह जज्बात का खिताब दिया गया। लेकिन उन्होंने फिल्म कोहिनूर, आजाद, गंगा जमुना और राम श्याम और इसमें काम करके ये साबित कर दिया कि वो लोगों का हंसाने का फन भी जानते हैं। लिसनर्स, दिलीप कुमार अपने दौर के एक ऐसे अदाकार थे जिनके स्टाइल की नकल यानी कॉपी किया करते थे सारे लड़के, और उनकी साथी जो हीरोइंस थी जो उनके काम साथ में करती थी, को स्टार्स जो थी, उसके अलावा आम लड़कियां भी उन पर बहुत ज्यादा मरती थी। हीरोइन मधुबाला से उनके इश्क के चर्चे रहे, लेकिन ये दोनों जिंदगी में कभी एक ना हो सके। दिलीप कुमार को 1994 में यानी 1994 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े एजाज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। उसके अलावा 2015 में उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज पद्म भूषण दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 1998 में दिलीप कुमार साहब को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन एजाज निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया। सो ये मेरे पास कुछ चीजें थी, और आप में से भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस हैं मेरे पास। सलाम आदाब सामी जी, दिलीप कुमार की मौत से बड़े सगीर का हर फर्द दुखी है और चाहर जानिब सफ़े मातम है। वाकई तारीख का एक बाब खत्म हो गया। मैं शुरू से प्रोग्राम सुन रहा हूँ लेकिन दिलीप साहब का कोई जिक्र नहीं। बिल्कुल है, हमने रखा हुआ था दिलीप साहब का जिक्र। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जो है ना करें? सुबह से लेके मतलब सारे प्रोग्राम्स में उनका जिक्र रहा है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि आपको सामी जी हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमने सबने प्रोग्राम में, आपने कहाँ सुना है किस वक्त? मेरा ख्याल है तमाम प्रोग्राम्स में जो है बात की गई है। चलें जी, थैंक यू सो मच शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और यहाँ पर जो है यूसुफ खान, दिलीप कुमार साहब आप सदा हमारे दिलों में रहेंगे, जिंदा रहेंगे बेशक। और ये कहना है महबूब शेख का, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ जो है और किसका मैसेज है भाई? दिलीप साहब के हवाले से तो मैं प्रोग्राम में शामिल कर लूँ ना, फिर आप कहेंगे नहीं शामिल ही नहीं किया। गुड इवनिंग सामी जी, गुड इवनिंग। और साथ साथ जो है प्रोग्राम की तारीफें हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। यहाँ यूसुफ खान साहब और साहिरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरा बेटा होता तो शाहरुख खान जैसा होता, और आज SRK ने साबित किया, बिल्कुल साबित किया। और मैंने भी वो पिक्चर देखी है जो आपने देखी है कि SRK उनके घर गए और बहुत सारे फिल्म स्टार्स थे जो कि वहां पहुंचे हुए थे। ये बिल्कुल सही बात है। आफ्ताब, थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया। और ये पिक्चर मैंने भी सुबह देखी है। और साथ साथ जो है और किसका मैसेज है यहाँ पर? ठीक है जी, ये कुछ मैसेजेस थे जो हमने प्रोग्राम में शामिल किए। और अब जो है ऐसा है कि अब हम आपको सॉन्ग्स भी सुनवाएंगे दिलीप साहब के। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है प्रोग्राम में शामिल ना करें। और मुझे बहुत हैरत है शाहिद साहब के मैसेज की, फिक्र भी हो रही है मुझे साथ साथ कि ऐसा कैसे हुआ है। चलें जी, अब टाइम हो गया हमारे जिंगल का, और जिंगल के बाद आप जो है जबरदस्त किस्म के 3 ट्रैक्स जो हैं वो बैक टू बैक सुनेंगे दिलीप साहब की मूवीज से। एंजॉय कीजिए इन ट्रैक्स को। वापस आती हूँ मैं थोड़ी सी देर में। सुना इस ट्रैक को सारे शहर में आप सा कोई नहीं, क्या जबरदस्त सॉन्ग, और मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज में। इस वक्त टाइम हो चुका है 7:16। और अब जो है मेरे ख्याल से नाराज लोग जो हैं खुश हो गए होंगे। आगे का सिलसिला जो है जाहिर सी बात है हंसराज का प्रोग्राम होगा, तो उसमें तमाम आप सॉन्ग सुनेंगे। और मुझे यकीन है कि उस प्रोग्राम में जो आपको बहुत कुछ सुनने को सॉन्ग्स मिलेंगे। ठीक है जी, अब आगे जो है मैसेजेस और किसके रह गए भाई? ये कौन है? यहाँ पर सलाम कहा जा रहा है। और ये जो सॉन्ग आपने प्ले किया था ना, आज इंकशाफ हुआ है कि ये वाला सॉन्ग जो है अब वो मेरी वाइफ का पसंदीदा है। अच्छा, ओढ़े जब जब जुल्फें तेरी। ठीक है जी वसीम साहब, और आपने कहा कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। रेडियो आ गया है क्या आपके घर पे? और इसके साथ आपने कहा, आपका कहना ये भी है कि भी मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले कर दिया। मैं कोशिश करूंगी कि ये सॉन्ग जो आपने कहा है वो मैं प्ले कर सकूं। गुलाम रसूल आजिज साहब हैं और कहना इनका ये इस्लाम तो कहते हैं। और फिर इसके साथ साथ आपने कहा है बहुत खूब सॉन्ग्स, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ आपका ये भी कहना है कि भाई खूबसूरत प्रोग्राम, मेहरबानी बड़ी कि आपको जो है प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं। यहाँ इंडिया से हमारे पास मैसेज इस्लाम का जा रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं जल्द ही। चलें, अच्छी बात है सरफराज, और बिल्कुल दुआ है कि हमको सब मतलब आपके लिए सारी दुआएं हैं। और साथ साथ आपने कहा कि हमें सब पसंद है। और इसके साथ आपका ये भी कहना है कि अपना दिल तुम्हें दे दूं मुझे, मगर इस बात का डर है। क्या डर है भाई? कोई नादान खेले तो खिलौना टूट जाता है। तो भाई आप नादान अगर समझते हैं तो अपने दिल की हिफाजत खुद कीजिए, अपने पास ही रखिए, ना दीजिए किसी को। सरफराज कहते हैं ये दोस्तों और सुनने वालों को सलाम, और मस्त रहिए, खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच सरफराज, बहुत शुक्रिया। कैसी छुट्टियां गुजर रही हैं आपकी? और
चलें जी, और ये हो गया मैसेज, इसके साथ साथ हमारे पास मैसेज और ये यहाँ से बहरीन का है। बहरीन वाले कहते ये है कि जो मेरे ज़ब्त का शिराजा मुंतशिर कर दे, तेरे सितम को अभी वो अदा नहीं आती। ओए होए होए, शिराजा से मुझे याद आता है वो शीरा जो बनता है ना चीनी का आपकी इस बात पे याद आ गई। रागपाल सिंह का मैसेज है, कहते हैं गुड इवनिंग सामे जी, और साथ साथ जो है आपने कहा कि वेरी नाइस प्रोग्राम, और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। हाँ, इसलिए तो कहना चाहिए कि लोगों के बारे में मत सोचो, किसी एक के बारे में तो सोच सकते हैं ना, इसकी इजाजत देनी चाहिए। अब ये सोच आ जाती है तो क्या करें। सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही जबरदस्त है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप लोग ये सॉन्ग अच्छे लगे, आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैसेज करते हैं आप लोग इस प्रोग्राम में और जो है साथ साथ रहते हैं। अब जो है हवाएं अरिजीत सिंह की आवाज में मैं प्ले कर रही हूँ और थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ। उस तरफ और फिर उसके बाद जाऊंगी अपने घर, तो मेरी हवाएं तो मुझे यहाँ वहाँ लेके जाएंगी। तो आपसे लेते इजाजत, कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। कल है वीकेंड, तो सवाल के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। अब मैं जा रही हूँ तैयारी करने, दुआ कीजिएगा आप लोगों को ना आए जवाब। कोई सवाल ऐसा मुझे मिल जाए जो आपको ना, आप लोगों को ना समझ में आए, क्योंकि पूरे 4 दिन मैंने बहुत शेर व शायरी पढ़ी। अब शेर व शायरी पढ़ के जो सवाल मिलेगा ना तो फिर कल पता चलेगा। तो कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे अपना रखिएगा बेहद ख्याल, और अपने लोगों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय, और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।